अंग्रेजी सीखने का एकमात्र तरीका, द ओनली वे टू लर्न इंग्लिश। देखिए, मैं इस वीडियो में यह बात नहीं करूंगा कि आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, जिस पर बीतती है वही जानता है। लेकिन अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मेरी प्रार्थना है कृपया टाइम पास करने वाले इस वीडियो को ना देखें। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, जैसे कि मैं आपको कोई आसान तरीका बताने वाला हूं। फैक्ट यही है कि कोई आसान तरीका है ही नहीं। हाँ, सिंपल तरीका हो सकता है, मजेदार तरीका हो सकता है, इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है, पर आसान तरीका, ऐसी कोई परिभाषा अंग्रेजी सीखने के लिए लागू नहीं होती। इसीलिए इस वीडियो में मैं 2 मिथ तोड़ूंगा और आपको सिर्फ 2 मंत्र दूंगा। पहला, अंग्रेजी सीखना कोई आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से इसको बिल्कुल सीखा जा सकता है, और यही एकमात्र तरीका भी है। दिस इज द ओनली वे टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। दूसरा मिथ यह है कि लोग कहते हैं कि 90 दिन का कोर्स है या 6 महीने में आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। झूठ बोल रहे हैं ये सारे। अंग्रेजी बोलना आप कब सीखेंगे, ये आपके डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस पर निर्भर करता है। मैं यहां आपको 2 मंत्र दूंगा। पहला है प्लान, प्रिपेयर एंड परसिस्ट, यानी प्लान बनाएं, उसकी प्रिपरेशन करें और करते रहें, परसिस्ट करें, बीच में ना छोड़ें। मुझे याद है संदीप माहेश्वरी सर के एक शो में अलीना रईस मैम ने बोला था कि आप टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करें। आप इंग्लिश को ग्रामर में और सेंटेंस स्ट्रक्चर में ना बांटें, सीधा इंग्लिश बोलना शुरू करें। यह बिल्कुल गलत अप्रोच है, आप इससे अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो पिछले 5 सालों से अंग्रेजी बोल रहे हैं, पर गलत बोल रहे हैं और कॉन्फिडेंट के साथ आज भी नहीं बोल पाते, क्योंकि सीखने में मेहनत लगती है साहब। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि सीखना क्या है, तब तक आप फोकस कैसे करेंगे, और फोकस नहीं कर पाएंगे तो सीखेंगे कैसे। अभी हमने समस्या की बात की, अब हम समाधान की बात करते हैं। क्या है वो तरीका? इंग्लिश में एक कहावत है, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, 1 बाइट एट ए टाइम। अब देखिए, एलिफेंट को खाना नहीं है, ये एक कहावत है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, हाउ डू यू ईट ए चपाती। आप रोटी कैसे खाते हैं? क्या आप पूरी रोटी को निगल लेते हैं या उसे चबा चबा के खाते हैं? जब आप उसे चबा चबा के खाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और आपका जो बॉडी है वो उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अगर आप पूरी रोटी एक साथ निकल लेंगे, 2 दिन में आप बीमार पड़ जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो तरीका यही है कि अंग्रेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, प्रॉपर सेगमेंट वाइज उसको डिवाइड करें और फिर उसकी स्टडी शुरू करें। प्लान, प्रिपेयर एंड परसिस्ट। दूसरा मंत्र यह है, लर्न लेस, प्रैक्टिस मोर। ज्यादा जानने के पीछे नहीं भागना है। जितना आता है आपको, पहले उस पर कॉन्फिडेंटली अपनी ग्रैस्प बनाएं, अपनी पकड़ बनाएं, और जब कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करने के बाद आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, तब आगे वाली चीज पर जाएं। रिवीजन को अपनी स्टडी का हिस्सा जरूर बनाएं। याद रहे, नो रिवीजन नो स्टडी। तो इंग्लिश को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है वोकेबलरी, दूसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर, तीसरा है ग्रामर, चौथा है प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, पांचवा है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग, और छठवां और लास्ट पार्ट है एग्जाम एक्सक्लूसिव। सबसे पहले वोकेबलरी। वोकेबलरी को मैंने 3 पार्ट्स में और फर्दर डिवाइड किया है, बेसिक, एडवांस्ड एंड थीम बेस्ड। बेसिक से तात्पर्य यह है कि यह वो वोकेबलरी है जो बिल्कुल बेसिक लेवल की है और आपको 100% आना आवश्यक है। इसको जानने के बाद आप डे टू डे बेसिस पर अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। एडवांस्ड वोकेबलरी में वो वर्ड आएंगे जो आपके रोजमर्रा के वार्तालाप को और ज्यादा प्रभावी बना देंगे। जैसे कि वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग, ये हुआ लिटरल ट्रांसलेशन। लेकिन एडवांस्ड वोकेबलरी में बोलेंगे ही इज डाइनिंग। दोनों ही बातों का अर्थ बिल्कुल एक है, लेकिन दूसरी वाली ज्यादा प्रभावी है। तीसरा होगा थीम बेस्ड। थीम बेस्ड वोकेबलरी में हम वेदर डिक्शनरी को जानेंगे, तो रेनी सीजन में क्या क्या वोकेबलरी यूज की जाती है। आप ट्रेन में जाते हैं, किसी वेकेशन पर जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर थीम के लिए कौन से नए वोकेबलरी, कौन से नए वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ये हम थीम बेस्ड वोकेबलरी सेक्शन में जानेंगे। दूसरे सेगमेंट में आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम सबसे पहले टेंसेस जानेंगे, टेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद हम मॉडल्स को पढ़ेंगे, लास्ट में हम नोशंस को पढ़ेंगे। अब ये नोशंस क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा कार खरीदने का इरादा है, मेरा उसे प्रपोज करने का इरादा है, मेरा दिल्ली जाने का इरादा है, तो इरादा है वर्ड बार बार आ रहा है। तो यहां हम ये नहीं देखेंगे कि ये
प्रेजेंट है या फ्यूचर है या पास्ट है, या फिर इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है। हम इसको एक नोशन बना देंगे कि जब भी आपको ये कहना हो कि मेरा ये करने का इरादा है, तो ये वर्ड शुरू होगा आई इंटेंड। ओके, जैसे मेरा उसे प्रपोज करने का इरादा है, आई इंटेंड टू प्रपोज हर। मेरा दिल्ली जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो टू दिल्ली। मेरा नई कार खरीदने का इरादा है, आई इंटेंड टू बाय ए न्यू कार। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वो हमेशा खाता ही रहता है, वो हमेशा पीता ही रहता है, वह हमेशा काम ही करता रहता है, वो हमेशा खेलता ही रहता है, तो ही रहता है आ रहा है, तो ये हुआ नोशन। तो इस तरह के सेंटेंसेस इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे। थर्ड सेगमेंट में आता है ग्रामर, और ग्रामर को हमने फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहले आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल्स, इंग्लिश पंक्चुएशंस, एटसेट्रा। चौथे सेगमेंट में आता है प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। इसको हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आएगा डे टू डे कन्वर्सेशन एंड पॉडकास्ट, उसके बाद रिपीट आफ्टर मी एक्सरसाइजेस। रिपीट आफ्टर मी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। इसमें ना आपको ग्रामर सीखनी है ना वोकेबलरी सीखनी है, जो भी मैं बोलूं उसको आपको रिपीट करना है बस। तो बिगिनर्स के लिए इस तरह से अंग्रेजी सीखना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे ये जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, वो आपकी जबान पर बैठेगी, यानी जो आपकी जीभ है वो इंग्लिश बोलने के लिए अभ्यस्त होगी। थर्ड सेगमेंट में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग। कई अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स है जेम्स क्लियर की, रिच डैड पुअर डैड है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। ये बुक्स वैसे भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग बुक रीडिंग में इंटरेस्ट दिखा पाते हैं। तो सबसे इजी तरीका है किसी बुक को पढ़ने का, मैं डेली 5 से 10 मिनट का एक वीडियो डालूंगा, आप उसे देख लीजिए। बाइट साइज, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जब कोई चीज आपको दी जाएगी तो आप इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन किताबें आसानी से पढ़ लेंगे। फोर्थ एंड लास्ट सेगमेंट में आता है वर्ड बाय वर्ड एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा, मैं एक इंग्लिश बुक लूंगा और वर्ड बाय वर्ड उसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगा। फिफ्थ सेगमेंट में हम पढ़ेंगे राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग। सबसे पहले तो स्मॉल टॉपिक्स पर आपको राइटिंग करनी होगी। स्मॉल टॉपिक्स जैसे आपको डॉग पर 4-5 लाइनें लिखनी है, गाय पर 4-5 लाइनें लिखनी है, इंडियन फ्लैग, इंडिया, दिवाली, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक होंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी एफिशिएंसी को इनहेंस करने में। सेकंड पार्ट में आएगा ऐसे राइटिंग। इसमें पूरा निबंध लिखना सिखाएंगे, प्रस्तावना होगी, मेन बॉडी होगी, उपसंहार होगा, कैसे उन्हें डिजाइन करें, ड्राफ्ट करें, हर चीज, छोटी से छोटी चीज आप सीखेंगे। थर्ड एंड लास्ट पार्ट में आता है लेटर और ईमेल राइटिंग। जैसे आपको एसपी ऑफिस में कोई लेटर लिखना है, आपकी बिजली चली गई, बिजली विभाग को कोई कंप्लेन करनी है, तो उस चीज को कैसे ड्राफ्ट करें, ये जानकारी इस पार्ट में दी जाएगी। बिल्कुल लास्ट पार्ट रहेगा जो कि छठवां पार्ट है, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव। इसमें जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट्स आते हैं, सारे फॉर्मेट्स आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इसके साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगी। जैसे इंटरव्यू में कुछ सवाल होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, आप 5 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं, आप यही जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आप ही को क्यों सिलेक्ट करें। तो इन सभी सवालों के जवाब टेलर मेड तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग के सारे सेगमेंट्स हमने इंक्लूड किए हैं। हर सेगमेंट पर एक बाइट साइज वीडियो, यानी कि छोटा सा वीडियो आपको मिलता रहेगा रेगुलरली, जिनसे आप एक ऑल टुगेदर प्रोग्रेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी वोकेबलरी तो स्ट्रांग हो गई पर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, या सेंटेंस फॉर्मेशन तो आता है पर ग्रामर पार्ट वीक रह गया। और बिल्कुल यही करेक्टली, कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली इंग्लिश बोलना सीखने का एकमात्र तरीका है। तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सिर्फ 2 मंत्र याद रखें, प्लान, प्रिपेयर एंड परसिस्ट। दूसरा मंत्र है लर्न लेस, प्रैक्टिस मोर। अब देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, कंज्यूम करना और एब्जॉर्ब करना। कंज्यूम करने के मायने ये हैं, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, तो पहले आपने पढ़ा और पेपर में जाके उगल दिया, इसे कहते हैं कंज्यूम करना। आपने पेपर में लिखा, अच्छे मार्क्स आ गए, पास हो गए और आप उस विषय को भूल गए। पर भाषा इस तरीके से नहीं पढ़ी जाती। भाषा के लिए आपको उसे एब्जॉर्ब करना होता है, अपने डे टू डे जो आपकी दिनचर्या है उसका हिस्सा बनाना होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उसके प्रभाव को ले जाना होता है, और ऐसे ही कोई भाषा सीखी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस वीडियो की और सारे आने वाले कंप्लीट कोर्स की पीडीएफ आपको लगातार मिलती रहे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल टाइमली अपडेट पाइए। So that's it for this video. Keep learning, keep practicing. See you in the next one.
बाय बाय।